सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इस यूनिट की एक्सरसाइज की जानिब, जहां पर पहला हमारा टॉपिक है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डिड आयशा ऑफर टू फातिमा व्हेन शी सा हर सैड। जब आयशा ने फातिमा को सैड देखा तो उसने क्या चीज ऑफर की थी? सो द आंसर इज आयशा ऑफर्ड हर डोल टू फातिमा। आयशा ने अपनी डोल फातिमा को शेयर की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड आयशा एंड उमर व्हेन दे शेयर्ड देयर टॉयज, बुक्स एंड लंच। जब आयशा और उमर अपनी चीजें, अपने टॉयज, अपने बुक्स और अपना लंच बॉक्स दूसरों के साथ शेयर करते थे तो वो कैसा फील करते थे? सो द आंसर इज दे फेल्ट वेरी हैप्पी। वो बड़े खुश हुआ करते थे। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड देयर टीचर मिस यास्मीन रिवार्ड देम विद। उनकी टीचर मिस यास्मीन ने उनको किस चीज के साथ रिवार्ड किया था? सो आंसर है शी रिवार्डेड देम विद अ शेयरिंग बैज। एक शेयरिंग बैज तो था, वो उनके साथ शेयर किया था। रीड द लेसन अगेन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। लेसन को दोबारा से पढ़ें और टिक करें करेक्ट ऑप्शन के ऊपर। नंबर 1 है कि व्हाट डिड आयशा ऑफर टू फातिमा व्हेन शी सा हर सैड। आयशा ने फातिमा को क्या शेयर किया था? ऑप्शन है आ बुक, a doll, a sandwich, a toy car. So the answer is a doll. Number 2 is who noticed the kind act of sharing. किसने उनके जो काइंड एक्ट था शेयरिंग करने का नोटिस किया था? ऑप्शन है आयशा, उमर, फातिमा, मिस यास्मीन। तो आंसर है कि उनकी टीचर जो थी मिस यास्मीन, उन्होंने उनके इस एक्ट को नोटिस किया था। नंबर 3 है हाउ डिड आयशा एंड उमर फील व्हेन दे शेयर्ड देयर टॉयज, बुक्स एंड लंच। आयशा उमर क्या फील करते थे कि जब वो अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करते थे? ऑप्शन हमारे पास सैड, एंग्री, हैप्पी, बोर्ड। सो द राइट ऑप्शन इज हैप्पी। वो हैप्पी हुआ करते थे। नंबर 4 है कि व्हाट डिड मिस यास्मीन रिवार्ड आयशा एंड उमर विद। आयशा और उमर को मिस यास्मीन ने क्या चीज रिवार्ड किया था? ऑप्शन है शेयरिंग स्टार्स बैच। नंबर 2 एक्स्ट्रा स्नैक्स। नंबर 3 स्पेशल टॉयज। नंबर 4 अ सर्टिफिकेट। So the right option is sharing stars badge। उनको sharing star का बैज ऑफर किया था। Next part is vocabulary hunt। Read the following words with their meanings। There are some words with their meaning। Number 1 is lit up। Lit up mean became happy, खुश हो जाना। Next word is realize। Realize mean feel, महसूस करना। The next one is joyful। Meaning is full of happiness, खुशी से भरपूर। So dear students, next topic is about oral communication, sounds learning, initial vowel sounds। vowel आपको पता है A, E, I, O and U, they are vowels। अब इनकी initial sounds यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। Read the following words and notice the initial vowel sounds। आंच, एप्पल, एक्स। यहाँ पर A का initial vowel sound आप देख सकते हैं। नेक्स्ट E से egg, elephant, ant। I से igloo, इंच। ओ से ऑक्टोपस, ऑन, ऑक्स। यू से अप, अम्ब्रेला, अंडर। लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच देम विद देयर इनिशियल लेटर्स। यहां पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपने उनको इनिशियल लेटर्स के साथ मैच करना है। लेटर हमारे पास है जे, एम, एफ, एस, बी। सो जे से क्या बनेगा? जॉय। लास्ट जो पिक्चर है आप उसको उसके साथ मैच करेंगे। एम से मैप, एफ फिश, एस सा, बी बेड। तो ये इनकी मैचिंग होगी। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच देम विद फाइनल लेटर्स। अब आपने दी गई पिक्चर्स को उनके फाइनल लेटर्स के साथ आपने अटैच करना है। फॉर एग्जाम्पल लेटर्स हैं एल, जी, आर, एन और टी। एल इसको आप मैच करेंगे गर्ल के साथ। नेक्स्ट है जी, जी को आप मैच करेंगे डॉग के साथ। डॉग की आप देख रहे हैं लास्ट पर जी फाइनल लेटर साउंड आ रही है। आर आप मैच करेंगे कार के साथ। एन है उसको आप मैच करेंगे फ्राई पैन के साथ। और टी को आप मैच करेंगे हेड के साथ। नेक्स्ट वन इज अबाउट स्पीकिंग टाइम। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। असद असद कहता है हाय उमर, हैव यू हर्ड अबाउट द न्यू जू दैट ओपन इन आवर टाउन। क्या आपने तुमने नए जू के बारे में सुना है जो हमारे टाउन में अभी जो स्टार्ट हुआ है, ओपन हुआ है, खुला है?
उमर कहते हैं yeah I heard about it, हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है। I went there with my family last week, मैं वहां पे अपनी फैमिली के साथ पिछले हफ्ते गया भी था। अली कहते हैं really what animals did you see, तुमने वहां पे कौन से एनिमल्स देखे? उमर कहता है we saw lions, tigers, elephants and even giraffes, मैंने वहां पे लाइन देखे, टाइगर, एलिफेंट थे, जिराफ भी थे वहां पे। असद वाओ दैट साउंड्स अमेजिंग, ये तो बड़ी ही शानदार बात है। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सी अ जिराफ अप क्लोज, मैं एक जिराफ को, एक जिराफे को अपने पास देखना चाहता हूँ हमेशा से। अमार कहते हैं मी टू, मैं भी चाहता हूँ। जिराफ्स आर सो टॉल, जिराफ तो बड़े लंबे होते हैं, बड़े लंबे कद के होते हैं। डिड यू गेट टू फीड देम, क्या तुमने उनको कुछ खाना खिलाया? उमर कहता है नो वी कुडंट फीड देम, नहीं हम उनको खाना नहीं खिला सके। बट वी वॉच द जू कीपर्स, लेकिन हमने जू कीपर्स को देखा, टेक केयर ऑफ देम, उनकी हिफाजत कर रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। अली कहता है आई कांट वेट टू गो टू द जू टू, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं भी जल्दी से जू जाना चाहता हूँ। आई लव एनिमल्स। असद कहता है मे बी वी कैन प्लान अ क्लास ट्रिप टू द जू, हो सकता है हम क्लास का ट्रिप जो है उसका प्लान करें जू जाने का। व्हाट डू यू थिंक? अमार, अमार तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? उमर कहता है दैट्स अ ग्रेट आइडिया। असद वी कैन लर्न सो मच अबाउट डिफरेंट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, हम मुख्तलिफ जानवरों के बारे में मुख्तलिफ मालूमात हासिल कर सकेंगे और वो किन किन मस्कन के अंदर रहते हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, हम ये भी जान सकेंगे। उमर कहता है या एंड वी कैन हैव अ फन डे विद आवर फ्रेंड्स टू, और हम एक फन डे स्पेंड करेंगे। ऐसा कहता है लेट्स टॉक टू आवर टीचर अबाउट इट, आए अपने टीचर से इसके बारे में बात करते हैं। आई एम श्योर शी विल बी एक्साइटेड अबाउट द आइडिया, मेरा भी ख्याल है कि वो इस आइडिया के बारे में बड़ी खुश होंगी। अली कहता है आई एम एक्साइटेड ऑलरेडी, मैं भी इसके बारे में बड़ा एक्साइटेड हूँ। आई कांट वेट टू सी द जिराफ एंड ऑल द अदर एनिमल्स इन द जू, मैं भी जिराफ को देखने के लिए और दूसरे एनिमल्स को देखने के लिए बड़ा बेताब हूँ। अमार कहता है इट्स गोइंग टू बी एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, ये हम सब के लिए कभी ना भूलने वाला एक एक्सपीरियंस होगा। द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज स्टडी, वर्ड्स दैट शो फीलिंग्स एंड इमोशंस। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स दैट शो फीलिंग्स एंड इमोशंस, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स नजर आ रहे हैं फीलिंग्स शो करने वाले, इमोशंस को शो करने वाले। फॉर एग्जाम्पल पहला है हैप्पी, हैप्पी जो है खुश होने का एक साइन है। सरप्राइज्ड, हैरान होने का साइन है। सैड, गुस्सा होने का साइन है। एक्साइटेड, पुरजोश होने का साइन है। बोर्ड, बोर्ड जो है वो बोरिंग होने का एक साइन है। द नेक्स्ट वन इज रिमेंबर, These words can be used to express different emotions and feelings. ये जो words हैं ये मुख्तलिफ emotions और मुख्तलिफ feelings को express करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Underline the words that show feelings and emotions in the following sentences. यहाँ पर कुछ sentences हैं, आपने वहाँ पर ऐसे words को highlight करना है या underline करना है जो कि feelings या emotions को show करते हैं। नंबर 1 है I feel happy when I spend time with my friends. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड इमोशन शो कर रहा है? हैप्पी। She looked sad when she couldn't find her favorite toy. तो यहाँ पर कौन सा साइन है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इमोशन शो कर रहा है? सैड। नंबर 3 is he became angry when someone took his pencil without asking. तो पहले आप बताएं इसका क्या आंसर हो सकता है? आंसर है angry. The children were excited to go on a field trip to the zoo. So यहाँ पर excited इमोशनल वर्ड है। The loud thunder made the little girl scared. तो यहाँ पर scared जो है ये इमोशनल और फीलिंग वाला वर्ड है। When the magician revealed the trick, everyone was surprised. तो यहाँ पर surprised एक इमोशनल वर्ड है। The last one is the boy felt nervous before his piano recital. तो यहाँ पर nervous का जो वर्ड है वो इमोशंस या फीलिंग्स को शो कर रहा है। ग्रामर टाइम या ग्रामर फोकस, यूज ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस मैंने आपको बताया ये ऐसे लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड के शुरू में लगाए जाते हैं और इनसे एक नया वर्ड बन जाता है, वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस। पहला वर्ड है अनहैप्पी, अन प्लस हैप्पी मींस है नॉट हैप्पी। डिसलाइक मींस डिस प्लस लाइक मींस क्या हुआ? नॉट लाइक। प्री हीट, प्री प्लस हीट इसका मीनिंग क्या हुआ कि हीट बिफोर हैंड। नेक्स्ट वन इज रिवाइंड, री एक प्रीफिक्स है, वाइंड जो है एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ ये अटैच हुआ तो इसका मीनिंग क्या बन गया? वाइंड बैक और रिवर्स।
द नेक्स्ट वन इज मिसप्लेस, प्लेस के साथ प्रीफिक्स ऐड हुआ, मिस का तो वर्ड बन गया प्लेस इनकरेक्टली। ओवरटुक, ओवर प्लस टुक मीनिंग है कुक फॉर टू लॉन्ग। अनफोल्ड, अन प्लस फोल्ड मीनिंग हुआ ओपन अप। डिसअप्रूव, डिस एक प्रीफिक्स है, अप्रूव एक वर्ड है, तो मीनिंग क्या हुआ नॉट अप्रूव। प्रीपे, प्री प्लस पे मीनिंग हुआ पे इन एडवांस। और री रीड, री रीड मीन्स रीड अगेन। सो यहां पर रिमेंबरिंग के तौर पर उसने हमें बताया है कि बाय एडिंग दिस प्रीफिक्सेस अन, डिस, प्री, री, मिस, ओवर, द मीनिंग ऑफ द बेस वर्ड इज मॉडिफाइड टू कन्वे अ न्यू आइडिया और एक्शन। जब आप इन प्रीफिक्सेस को किसी वर्ड के शुरू में लगाते हैं तो उस वर्ड के मीनिंग को ही मॉडिफाई कर देते हैं, कि नया वर्ड बन जाता है। It's important for students to understand how the addition of a prefix changes the meaning of the word and how prefixes can be used to create new words. लिहाजा ये बड़ा जरूरी है कि बच्चों को ये चीज अंडरस्टैंड करवाया जाए कि प्रीफिक्सेस किस तरह से वर्ड्स के मीनिंग चेंज कर देते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि राइट मोर वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस एंड यूज देम इन सिंपल सेंटेंसेस। आप भी कुछ प्रीफिक्सेस फाइंड आउट करें और उनको सिंपल सेंटेंसेस में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल प्रीफिक्स हो सकता है इम्पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल के साथ आपने आई एम प्रीफिक्स लगाया तो इम्पॉसिबल। अब इसको सेंटेंस में यूज करना है तो यू कैन से इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क, ये एक नामुमकिन टास्क है। नंबर 2 हो सकता है इनकरेक्ट, योर आंसर इज इनकरेक्ट, ठीक है। डिससैटिस्फाई, आई एम डिससैटिस्फाइड विद योर आंसर। सो इसी तरह से आपने भी दो प्रीफिक्सेस को यूज करके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल में ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड नोटिस द टॉपिक, सेंटेंस एंड द सेटिंग। एक पैरा दिया गया है, उसमें टॉपिक सेंटेंस के बारे में बताया गया है, सेटिंग के बारे में भी आपने ऑब्जर्व करना है। Amidst the mountains, lush green meadows surrounded by colorful flowers, a group of happy children gathered around with their teacher, Miss Lily. They were excited to go on a nature walk and discover the wonders of the beautiful forest nearby. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने जो हमारे साथ डिस्कस किया है वो टॉपिक सेंटेंस के बारे में। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ टॉपिक सेंटेंस इज द मेन आइडिया और सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ पैराग्राफ। इट स्टेट्स द ओवरऑल टॉपिक और थीम दैट द पैराग्राफ विल फोकस ऑन। तो टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो किसी पैराग्राफ का सेंट्रल पॉइंट होता है, उसी के अंदर पूरे पैराग्राफ का मेन थीम होता है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आपने पढ़ा, इसके अंदर जो फर्स्ट सेंटेंस था दैट शुड बी अ टॉपिक सेंटेंस ऑफ दिस पैराग्राफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। दैट इज अबाउट राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट स्पॉट विद अ हाइलाइटेड टॉपिक सेंटेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक है। आपने अपने फेवरेट स्पॉट के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, लेकिन उसमें आपने टॉपिक सेंटेंस को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर आप अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंग इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है और उसमें हाईलाइटेड टॉपिक सेंटेंस भी है। फॉर एग्जाम्पल, माई फेवरेट स्पॉट इज क्रिकेट, ये एक हाईलाइटेड टॉपिक सेंटेंस होगा। इसके बाद आप कहेंगे कि इट इज अ पॉपुलर गेम इन पाकिस्तान एंड आई लव प्लेइंग इट विद माय फ्रेंड्स। ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ही मशहूर खेल है और मैं इनको अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता हूँ। द गेम रिक्वायर्स स्किल, इस गेम की जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो स्किल्स होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए एंड स्ट्रेटजी, और आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए गेम को प्ले करने की। सो मैंने अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख दिया है। आप अपनी अकॉर्डिंग के मुताबिक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है कि रीड द लेसन एंड राइट 10 कॉमन साइट वर्ड्स। आपने लेसन पढ़ा, लेसन के अंदर से आपने कोई भी 10 साइट वर्ड जो हैं उनको फाइंड आउट करना है और यहाँ पर लिख देना है। साइट वर्ड को हम डिटेल के साथ अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो आप कोई भी साइट वर्ड्स इस लेसन में से मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखे हैं हैज, टू, एंड, एवरी, विद, देयर, बैक, डे, वन, एटसेट्रा।
तो ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, आप इसके अलावा भी साइड वर्ड्स हैं वो पॉइंट आउट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।